आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज़ और मैं हूं लाल कृष्ण दुबे। आज दो गायों की निर्मम हत्या ने पूरे आजमगढ़ को झकझोर के रख दिया और मजबूरन हमें टाइटल देना पड़ा। खून पी गए जैसे शेख हत्यारे हुए हाईटेक। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जैसा कि पशुपालक राजू यादव ने बताया कि दोनों गायों की हत्या के बाद जैसा पाया गया, केवल सिर और चमड़े बरामद हुए और कुछ आंशिक अवशेष बरामद हुए। वहाँ खून नाम मात्र 2-4 ml गिरा हुआ मिला, जिससे स्पष्ट होता है कि हत्यारे या तो खून पी गए या खून लेते गए। आइए चलते हैं खबरों की विस्तार की। गौ तस्करों का दुस्साहस। आजमगढ़ में 2 दुधारू गायों की निर्मम हत्या, एक पुरानी घटना नज़रअंदाज करने का नतीजा। आजमगढ़ अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोरथानी गांव में राजू यादव की गौशाला में 2 दुधारू गायों की निर्मम हत्या कर मांस ले जाने की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई। पुरानी घटना की अनदेखी का गंभीर परिणाम गौवंश की हत्या की खबर के बाद गांव के बच्चों ने बताया कि घटना स्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर एक निराश्रित गौवंश को लगभग 1 सप्ताह पूर्व इसी अंदाज में हत्या कर दी गई, जिसे लोगों ने देखा परंतु नज़रअंदाज कर दिया। चूँकि वह गौवंश किसी का मालिकी हक वाला नहीं था, इसलिए किसी ने स्थानीय व्यक्ति ने उस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। प्रशासन को शिकायत करने या FIR कराने की जहमत नहीं उठाई। स्थानीय गौ प्रेमियों का मानना है कि यदि उस पहली घटना पर ही तत्काल कठोर कार्रवाई की गई होती तो शायद गौ तस्करों का दुस्साहस इतना नहीं बढ़ता और राजू यादव की 2 गायों की जान बच सकती थी। राजू यादव पुत्र हरिराम यादव की दोनों दुधारू गायों की हत्या 8-9 दिसंबर शनिवार की रात्रि अज्ञात हत्यारों ने सिर और चमड़ा छोड़कर सारा मांस गायब कर दिया। पुलिस और गौ प्रेमियों का जमावड़ा। राजू यादव द्वारा 9 नवंबर 2025 की सुबह अतरौलिया थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आज 11 नवंबर 2025 शनिवार शाम तक अतरौलिया थाने की पुलिस घटनास्थल पर तैनात है। लगातार सभी गौरक्षक, सनातन प्रेमी, भाजपा नेताओं और गौ प्रेमियों का आना जाना लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल आजमगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने आज घटनास्थल का दौरा किया। जिला संपर्क प्रमुख राकेश कुमार पांडे ने SP ग्रामीण चिराग जैन से बात भी की, जिन्होंने जल्द ही ठोस और नजीर बनने वाली कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों और गौप्रेमियों की मांग है कि दोनों घटनाओं, निराश्रित गोवंश और राजू यादव की गायों को जोड़कर गहन जांच की जाए। गौ तस्करों के पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्षेत्र में गौशालाओं और निराश्रित गोवंशों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। क्या घटना भैया? सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और यहाँ का पूरा एड्रेस बताइए और क्या घटना है पूरी जानकारी दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। ये हमारे पिताजी यहाँ पे 2 गायों के साथ रहते हैं। हमारे छोटे भाई लोग इनकी सेवा करते थे। बीती शनिवार की रात कुछ अज्ञातवरों ने यहाँ पे आके दोनों गायों को बेरहमी से काट डाला। उसमें से एक गाय 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, कह लीजिए। और ऐसी निर्मम हत्या है कि हम लोग सोच के उसको इतना घबरा रहे हैं कि शुक्र करिए भगवान का कि हमारा छोटा भाई या पिताजी उसमें मौके पे नहीं थे, कि शायद हम लोग को उससे भी हाथ धोना पड़ जाता, उनसे भी। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा मतलब प्रशासन से, आप विश्व हिंदू परिषद, जितने भी गौरक्षक संगठन हैं, सबसे यही एक उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। इसके लिए आप लोग कोई कठोर एक्शन इन अपराधियों के खिलाफ लें, ताकि ऐसा भविष्य में कभी सुनने को ना मिले। इस परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या हुआ है? कानूनी कार्रवाई क्या हुई अब तक? कानूनी कार्रवाई, कानून भी उस दिन से ही मुस्तैद है। वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग भी 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं अपना विचार दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। FIR दर्ज हो चुका है आपका? FIR दर्ज उसी दिन हो गया था सर। उस पर कोई ठोस कार्रवाई? अब प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं, और जो आपके या फिर
बाकी लोग जो आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लोग ठोस कार्रवाई इस पे करेंगे। अब यही तो सुनने में आ रहा है, लेकिन हम लोग इस भविष्य को लेकर डर रहे हैं कि भविष्य में अगर हम ऐसी कुछ मतलब रखते हैं यहाँ पे जानवर या कोई रहता है तो उससे चिंतित हैं। इसके प्रति हम सोच रहे हैं कि सरकार या फिर मंत्री जो भी लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी या फिर जो भी लोग इस पे हैं इन्वॉल्व, वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई कानून या ठोस ऐसा कदम उठाएं ताकि भविष्य में इन अपराधियों की हिम्मत इतनी ना बढ़े। तो क्या आप संतुष्ट हैं प्रशासन से? 4 दिन हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं आप प्रशासन से? देखिए, प्रशासन भी एक अपनी जांच का विषय है, वो जांच करेंगे अच्छे से तभी उस किसी चीज़ को ले पाएंगे ना। अगर किसी को अज्ञात ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते, वो भी अपने हिसाब से लगे हैं, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आपके हिसाब से कोई संदिग्ध? जी नहीं, हमारी कोई ऐसी हमारे परिवार के साथ या किसी के साथ कोई ऐसा अनबन नहीं था कि हम कभी सोच नहीं सकते कि हमारा कोई दुश्मन या कोई ऐसा कर सकता है। मौके से कुछ ऐसा मिला जिससे पहचान की जा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी देखिए कुछ कहना ही पाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मैं विश्व हिंदू परिषद से विशेष संपर्क प्रमुख जिला आजमगढ़ से हूँ। आप यहाँ गोरथानी गांव में आए हैं जहाँ 2 गायों की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, और आप विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता आपके साथ लोग हैं। आपने अभी, जैसा कि हमें पता चला कि आपने एसपी ग्रामीण तेजा चिराग जैन से भी कुछ बात हुई है आपकी, तो इसमें क्या आश्वासन मिला है और क्या आपको लगता है? मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारे एसएसपी साहब जो है उन्होंने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और उनसे जब मेरी चर्चा हुई है तो वो अपने स्तर पे पूरी जांच कर रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ से भय ख़त्म करेंगे और जल्दी यहाँ पर कैमरा लगवाएंगे और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लाकर जो भी तथाकथित अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का कार्य चल रहा है।